बहुत लोगों को मानना है प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कल राहुल ने एक लहंगा लाया और टेबल पर रख दिया। रेखा ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक लहंगा पड़ा है, लेकिन तब वह लहंगा को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब रेखा ने घर की साफ सफाई कर रहा था, तब रेखा की नज़र टेबल पे रखी हुई लहंगा के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। रेखा ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी रेखा, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं सकता हूँ। और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करता है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज देर से घर लौटने की कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारी गुस्से भरी चेहरे की पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारे प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सर्वदा रोशनी के सामने अपने सर झुकता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक लहंगा लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने की बहाने शायद वह लहंगा अपने हाथों में लेंगे। शायद वह लहंगा तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें वह लहंगा तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी लहंगा अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब लहंगा खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ में लेकर जाता था। कभी भी आपने पसंद से लहंगा नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद की अनुसार लहंगा नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए सच्चा में एक बहुत ही सुंदर लहंगा खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारी राहुल। राहुल का चिट्ठी पढ़ने बाद रेखा की होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। रेखा ने राहुल का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो राहुल रेखा के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह राहुल अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। रेखा की सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन राहुल के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, राहुल के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। रेखा भी राहुल को बहुत ही प्यार करता है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब राहुल की चिट्ठी पढ़कर रेखा को लहंगा पहनने की दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। रेखा ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। राहुल पायल को देखकर हैरान हो गया। राहुल ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार आपने आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये रेखा ही है। फिर भी राहुल ने रेखा को नजरअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे रेखा को रोज वह इसी हालत में देखता है। रेखा को वह समझने नहीं दिया कि वह रेखा को देखकर चौंक गए थे। राहुल ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। राहुल ने समझ लिया कि रेखा कमरे में आया। रेखा कमरे में आते ही ऐना के सामने चुपचाप बैठ गया और बार बार खुद को ऐना में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर की काम खत्म करके आपने इच्छा अनुसार वह साज धज की है, और राहुल जो लहंगा लाया था वह भी पहना हुई है, सिर्फ और सिर्फ राहुल के लिए, और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। रेखा को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। आपने सर को झुककर ऐना के सामने बैठा हुआ था पायल ने। इधर राहुल को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि रेखा ने राहुल को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रहा था। राहुल की दिल बार बार राहुल को कह रहा था, तू रेखा के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज किए है।
राहुल ने धीरे धीरे चलकर रेखा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रेखा समझ ही नहीं पाया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। राहुल बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से रेखा को आपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी राहुल ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर रेखा को आपने गले से लगा लिया। रेखा ने चौंक गया और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि राहुल ने उसे आपने गले लगाया। रेखा ने थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन रेखा की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। रेखा भी खुद को रोक नहीं पाया और राहुल को आपने दोनों हाथों से राहुल को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। राहुल ने रेखा को आपने दोनों हाथों से आपने बाहों में लेकर रेखा की पूरे बदन को चूमने लगा। रेखा भी आपने दोनों हाथों से राहुल की पूरे शरीर को सहलाने लगा। तब राहुल ने आपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरा समुंदर में डूब गया। कभी ना कभी वह प्यार आपने दिल को चिरकर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी में नहीं होता।